गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 9 जून 2023 और आज का करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं गुड लाइफ वाली क्लास में आज का करंट अफेयर्स, 9 जून का करंट अफेयर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पे डलने वाले हैं। तो अभी देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। तो इसके साथ आप ये भी जान लें कि महासागरों को बचाने और इससे मिलने वाले संसाधनों की क्षति को रोकने के लिए हर साल 8 जून को ये मनाया जाता है। और इसके साथ ये पूरे महीने का इम्पोर्टेंट जो डेट है उसको आप याद रख लीजिएगा। तो इसका है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। और आपको ये तथ्य भी याद रखना है कि भारत नंबर 1 दूध उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि 2014 में 2 जून को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो किसको भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो ये आपको याद रखना है कि वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है। तो टाटा ग्रुप को वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो इससे आपको याद आ रहा होगा कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे नंबर 1 पर तमिलनाडु था। ठीक है, तमिलनाडु नंबर 1 पर था। लेकिन हाल ही के खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ है, उसमें आपको नंबर 1 पे केरल आ गया है। नंबर 1 पे कौन आ गया है? केरल आ गया है। और दूसरे नंबर पर पंजाब है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तो ये आपको तथ्य याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है कहाँ का? युगांडा का। तो युगांडा आपको याद रख लीजिएगा कि सी आंसर सही है। और इसको आप देखेंगे तो युगांडा का कैपिटल क्या है? कंपाला। और करेंसी क्या है? युगांडा सिलिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट क्या है, कौन है? तो योवेरी मुसेवेनी यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिन्हा को पश्चिम बंगाल का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोलकाता से आपको याद आ रहा होगा कि कोलकाता हुगली नदी पे स्थित है। और यहाँ का सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? तो डॉक्टर सीवी आनंदा बोस यहाँ के गवर्नर हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राजीव सिन्हा किस राज्य के चुनाव आयुक्त बने हैं? तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपको कोलकाता से याद रखना है कि कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसए की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो सबसे पहले आपको क्लिक करेगा कि आईएसए क्या है। तो आईएसए आपको जान लेना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री, आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा है। तो ये आपको याद रखना। और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो देश आते हैं, सारे देश का अलायंस को आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आता है। तो 8वीं बैठक का आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है आईएसए का? तो आईएसए का नई दिल्ली में 8वीं बैठक का आयोजन हुआ है। इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश आते हैं उन सभी को इस अलायंस में सम्मिलित किया गया है। और क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य का रोशनी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इन्हीं सारे देशों का अलायंस बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने का योजना बनाई है? यानी कि नाजीवाद प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना किसने बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है, जो कि स्वास्तिक और नाजीवादी प्रतीकों पर बैन लगा है।
तो आपको ये याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया का करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है और पीएम एंथनी अल्बनीज वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है और इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। तो ये सारे तथ्य याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन बन गया है? यानी कि क्रूड स्टील का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बन गया, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश बना है। तो आपके जहन में आएगा कि पहला कौन है? तो पहला हमारा चीन हो जाएगा पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे भारत हो जाएगा। तो ये क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है भारत, और जापान यहाँ पर तीसरे स्थान पे जापान है। तो ये आप याद रखना, पहले नंबर पे चीन है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ याद रखते हैं CAVA कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की टीम बनी। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। तो आपके सबसे पहले जहन में DRDO आएगा। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत है। और उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। और वेलर द्वीप, हाल ही में वेलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, जिसे उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ है? तो ये अभय के द्वारा नालंदा का विमोचन हुआ है। तो अभी करेंट में शांतनु गुप्ता ने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है, और 2 और शांतनु गुप्ता ने बुक लिख चुके हैं योगी आदित्यनाथ पे। तो ये तथ्य आपको याद रख लेने हैं। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें शांतनु गुप्ता के 3 बुक जो आदित्यनाथ पे लिखे गए हैं वो तीनों के चर्चा की गई है। आदित्य भूषण की पुस्तक गडसे अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की। डॉक्टर मनोज कुमार ने के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है तो वे कौन थी? तो वे एक एंकर थी। गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन की पहली महिला अंग्रेजी एंकर थी, तो उनका निधन हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। इसके साथ आपको याद रखना है कि सिडको के MD के रूप में अनिल दिग्गिकर ने पदभार ग्रहण किया है। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक बैंक के MD एंड CEO के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा दुग्ध योजना शुरू किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उत्तर प्रदेश से 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ। लखनऊ में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश से बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ, और वहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी सारस है। और वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प क्या है?
तो पलाश है, और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो अशोक है, और राष्ट्रीय पशु क्या है तो बारहसिंगा है। ये सारे उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये जर्मनी करेगा, और जर्मनी ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की, और एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला। जर्मनी ने अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पर है। तो जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन है, और वहाँ करेंसी क्या चलता है? यूरो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, हाल ही में कौन बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो ये कई बार बताया जा चुका है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पे एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? तो कोलकाता में करेगा। और कोलकाता से आपको याद रखना है, कोलकाता का सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। आज के ये सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर ऑफ लास्ट वीडियो का आंसर है, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की अध्यक्षता की है? तो ये एस जयशंकर ने की थी। ये इस पे विश्लेषण आपको प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, और इसका आंसर बताया जा चुका है। आज का सवाल है आपके लिए, हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को, अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रिकमेंड करें इस चैनल पे आने के लिए। और ये वीडियो करेंट अफेयर्स का कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, प्रतिक्रिया ज़रूर दें। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करेंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।